नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। आज की अपडेट पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर है। दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बहुजन समाज पार्टी को लेकर। बसपा पश्चिम बंगाल के चुनाव में पूरी तैयारी कैसे कर रही है, कैसे चुनाव लड़ाएगी, अपने प्रत्याशियों की पूरी जानकारी मेरे पास है, मैं आपको बताऊंगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस प्रकार से वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और पश्चिम बंगाल में चुनाव कैसे होगा, कितने फेज में होगा, इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में मैं आपको तमाम चीजें बताने का दोस्तों प्रयास करूंगा। गुजारिश करेंगे आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और पूरी रिपोर्ट देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया हमको आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी पिछले कई महीने से अपने संगठनात्मक तैयारियों को मजबूत करने में वहां पर लगी हुई थी। और मैं अगर आपको बताऊं, बीएसपी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर लालजी मेधांकर जो पश्चिम बंगाल में पिछले कई महीनों से दिखाई दे रहे हैं और पश्चिम बंगाल में जहां बहुजन समाज पार्टी मजबूत है, जहां पे बसपा को लग रहा है कि हमारे कैंडिडेट यहाँ पर मजबूत है, पार्टी का संगठन यहाँ पर मजबूत है, वहां पर बड़े पैमाने पर तैयारी हो रही है। और वहीं बताऊं मैं आपको, पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब तैयारी पूरी कर ली है। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों पूरी जानकारी, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने हैं 294 विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल के चुनाव होंगे और ये चुनाव पश्चिम बंगाल के दो फेज में होंगे। प्रथम जो चरण की वोटिंग होनी है दोस्तों 23 अप्रैल को होगी और वहीं जो द्वितीय चरण की वोटिंग होनी है 29 अप्रैल को। तो दो चरण में वोटिंग होना है पश्चिम बंगाल के चुनाव को, जो 294 सीटों पर वोटिंग होनी है। और एक काउंटिंग जो परिणाम आएंगे, ये परिणाम 4 मई को आएंगे, काउंटिंग हो जाएगी 4 मई की। तो नतीजे आएंगे 4 मई को, पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, वहां पर मजबूती के साथ ममता बनर्जी भी लड़ रही हैं और वहीं बीजेपी भी इस बार पश्चिम बंगाल को अपने कब्जे में करने के लिए लगी हुई है। और वहीं तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी अब सामने आ गई है। बहुजन समाज पार्टी ने सीधा कहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को हम लड़ेंगे और अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी वहां पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। हालांकि 3 राज्यों में, 4-5 राज्यों में चुनाव है, तो बसपा तमाम राज्यों में चुनाव लड़ेगी। लेकिन पश्चिम बंगाल में पिछले कई महीनों से बसपा वहां पर तैयारी चुनाव की कर रही थी और चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की जो तैयारी है वो कहीं न कहीं अब अपने आखिरी स्टेज पर चल रही है। मैं आपको तस्वीरें कुछ दिखा रहा हूँ। तस्वीरें आप देखिए कि दोस्तों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस तस्वीर मेदिनीपुर जिले, पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जिला स्तरीय एक बैठक बुलाई गई और बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी के क्रम में प्रत्याशियों के चयन पर वार्ता की गई एवं चुनाव लड़ने व लड़ाने की रणनीति निर्धारित की गई। तो तैयारी दोस्तों, जो तस्वीरें दिखा रहा हूं मैं आपको, मेदिनीपुर जिले की पश्चिम बंगाल की है। तो बहुजन समाज पार्टी हर जिले में बैठकें कर रही है और वहीं बैठकों को लेकर किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी, इस पर बसपा रणनीति तैयार कर रही है। और बसपा किस प्रकार से किसको कहां उतारेगी, इस पर भी चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि 1 महीने बचे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर। वोटिंग होनी है, 1 महीने बाद वोटिंग होगी और 2 फेज में वोटिंग होगी। प्रथम फेज की जो वोटिंग है 23 अप्रैल को और दूसरे फेज की जो वोटिंग है 29 अप्रैल को, 4 मई को नतीजे आएंगे। और बसपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल में उभर रही है और अपने बलबूते वहां पर भी बसपा चुनावी मैदान में चुनाव लड़ रही है। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश में आप जानते चुनाव लड़ती है। एक नेशनल पार्टी बीएसपी है, एक दोस्तों राष्ट्रीय राजनीतिक दल है बसपा। तो चुनाव पूरे प्रदेश में लड़ रही है और पश्चिम बंगाल जो है 294 सीटें यहाँ विधानसभा की है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के 2 कार्यालय हैं। आप समझिए,
कि हर स्टेट में एक एक कार्यालय आप देखते होंगे स्टेट लेवल के, लेकिन यहाँ पर दो कार्यालय हैं स्टेट लेवल के। एक पश्चिम बंगाल के दोस्तों जो राजधानी है कोलकाता वहां पर है, और दूसरा जो कार्यालय दोस्तों दार्जिलिंग के सिलगुड़ी में है। तो दो कार्यालय है। तो बहुजन समाज पार्टी इस समय दोस्तों पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी। देखने वाली बात होगी कि 294 सीटों में से बहुजन समाज पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में अपने प्रत्याशियों को कितने सीटों पर मैदान में खड़ा करेगी, क्योंकि 294 सीटें हैं और बहुजन समाज पार्टी चुनावी मैदान में है, किसी से कोई गठबंधन नहीं है, अकेले बलबूते चुनाव लड़ना है बसपा को। तो देखने वाली बात यही होगी कि कितने सीटों पर बसपा अपने कैंडिडेट को उतारेगी और कितने सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिलेगी, अर्थात कैंडिडेट जिताने में कामयाबी हासिल करेगी बहुजन समाज पार्टी। तो ये दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट मुदनीपुर जिले से है, जहां बैठकें हुई, बैठक में रणनीति तैयार की गई कि प्रत्याशियों का चयन किस प्रकार से होगा और चुनाव लड़ने की जो रणनीति है इसको भी निर्धारित कर ली गई है। डॉक्टर लालजी मेधांकर ने जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर उन्होंने साझा किया है। पूरी अपडेट पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमको बताइएगा। हम आपके लिए लगातार पूरे भारत के कोने कोने से निष्पक्ष अपडेट लेकर आते हैं। दोस्तों जो सही चीजें होती है, सही जानकारी, सही खबर मैं आपको दिखाता हूं। गुजारिश करूंगा आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं बताइएगा हमको। हम आपके लिए किसी और खबर के साथ आएंगे हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए आप बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें हिंदी दस्तक न्यूज चैनल को। मिलेंगे हम आपसे किसी और खबर में।